हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी छात्रों के लिए जो 2023 सेशन में या आगे फ्यूचर में 2024 में कभी भी आप एमएड एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि इसमें मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एमएड एंट्रेंस का पेपर डिस्कस करने वाले हूँ। तो ऑल्दो ये सिर्फ एक एग्ज़ाम का पेपर है, बट इस पेपर से आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आप जिस भी यूनिवर्सिटी के एमएड के एंट्रेंस देने जा रहे हैं, चाहे वो बीएचयू की बात हो, चाहे वो डीडीयू की बात हो, या वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की बात हो, काशी विद्यापीठ की बात हो, डिफरेंट जितने भी यूनिवर्सिटीज़ की आप एंट्रेंस देने जा रहे हैं, ये पेपर आपको हेल्प करेगा। और आप सभी से जो भी 2023 में आप देने वाले हैं या फर्दर फ्यूचर में देने वाले हैं, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, पेपर का पैटर्न समझना चाहते हैं, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो समझना चाहते हैं, तो जहाँ से भी आपको जिस भी रिसोर्सेज से आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उनके एमएड एंट्रेंस के पेपर मिल जाएं तो उनको ज़रूर सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम सारे ही जो पेपर है उसमें हम यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, करेक्ट आंसर को डिस्कस करेंगे, और साथ में इस पेपर को आपको साथ में और भी लोगों को शेयर करना है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, और ये पेपर मेरा खुद का पेपर है। राइट नाउ मैं डीडीयू से एमएड कर रही हूँ। एमएड मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैंने 2022 में 3 एंट्रेंस के एग्जामिनेशंस दिए थे। डीडीयू की बात करें, अगर महात्मा गांधी विद्यापीठ की बात करें और पूर्वांचल की बात करें, सब में मेरी रैंक स्कोर अच्छा आया था। ठीक है, और डीडीयू में एंट्रेंस में मेरी रैंक 15th आई थी। मैंने डीडीयू में एडमिशन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे और इस जो मैं यहाँ पे आपको पेपर आज डिस्कस करने वाली हूँ, इसमें मेरे 247 मार्क्स थे आउट ऑफ 400। तो चलिए पहले देख लेते हैं। ये 14 अगस्त को पेपर हुआ था 2022 में, मैंने डेट भी डाल रखी है। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क सिर्फ एक पेपर होता है महात्मा काशी विद्यापीठ में, और सिर्फ एक पेपर 100 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स होते हैं 400। मेरे मार्क्स थे 247। ठीक है, तो मैंने काउंसलिंग नहीं करा, इसलिए मुझे अपनी रैंक या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं पता है। बट आप कोशिश करिए, काशी विद्यापीठ का जो एंट्रेंस है उसमें आप कोशिश करिए, डिफ़िकल्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एटलीस्ट 250 प्लस। कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, सो प्लीज़ मैनेज। और यहाँ पे जो पेपर का पैटर्न होता है काशी विद्यापीठ में, यहाँ पे 2 घंटे का पेपर होता है। सिर्फ एक पेपर 2 घंटे का, 400 नंबर, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। ठीक है, और इसमें आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना कुछ देर के पेपर को शुरू करते हैं डिस्कस करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और इससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का काफ़ी आइडिया मिलेगा। और प्लीज़ वीडियो शुरू हो रहा है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मोटिवेट करिए मुझे, और साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपके पॉजिटिव कमेंट्स मोटिवेशन देते हैं, बूस्टअप करते हैं कि और अच्छा काम करना है आपके लिए। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ठीक है, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ अपने चैनल शिक्षा एकेडमी के कम्युनिटी टैब पे, और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, तो वो आपको करा रही हूँ। तो अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो वो नोटिफिकेशन आपको फिर मिलेगी नहीं। ठीक है, और साथ में अगर टेलीग्राम ग्रुप आपने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। जब भी मैं कुछ वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपकी क्वेरीज़ को आंसर हमेशा करती हूँ। 4 to 7 टाइमिंग है टेलीग्राम ग्रुप की, रोज़ शाम को वो ओपन होता है, बाकी टाइम वो क्लोज़ रहता है, और ग्रुप के टाइम पे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो मैं जब भी फ्री टाइम होता है तो मैं वहाँ पे रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, और साथ में मॉडरेटर्स भी आप सभी की हेल्प करते हैं। तो चलिए बिना कुछ देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100 प्रश्न है यहाँ पे। यहाँ पे रही बात, कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कहाँ लिखा है, तो यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 2 में लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं तथा सबके अंक समान है, गलत उत्तर के ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पेपर को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, सामाजिक अभिप्रेरक क्या है, सोशल मोटिव क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका सेल्फ प्राइड, आत्मगौरव। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए, एजुकेशन इज़ अ 2 pronged प्रोसेस, द्विमुखी प्रक्रिया है, ये आपका बोला गया है एडम्स ने। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन की जो किताब है वो किसने लिखी है? वो किताब लिखी गई है जॉन डेवी ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि किसने कहा है कि एजुकेशन एक इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ये बोला है जॉन डेवी ने। ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में जब जो भी बीएड के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो वो उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और पिछले साल क्विजेज़ भी कराई गई थी टेलीग्राम ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 एक कथन है, फिलॉसफी इज़ द साइंस ऑफ नॉलेज, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। ये दिया है अरस्तु ने, अरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फिलॉसफी इज़ द साइंस ऑफ साइंसेस, पूरा उठा के फिलॉसफी से क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, तो फिलॉसफी के जो इंपॉर्टेंट कोट्स है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे किसने बोला है कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, और ये बोला है हर्बर्ट स्पेंसर ने। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ देखिए, ओरिजिनेटर्स ऑफ सांख्य फिलॉसफी, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कपिल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है न्याय दर्शन के एक्सपोनेंट कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे न्याय दर्शन के एक्सपोनेंट है महर्षि गौतम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए कि हु डिस्कस वेदांता इन द मॉडर्न कंटेक्स्ट। ठीक है, वेदांत की आधुनिक संदर्भ में विवेचना किसने की है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट, विवेकानंद जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बुद्धिज़्म से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पूछा गया है बौद्ध शिक्षा, बुद्धिज़्म से क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध शिक्षा में कितने आर्य सत्य की बात की गई है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 4 आर्य सत्य की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रियली नेचुरलिस्टिक। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैं आपको आंसर बता रही हूँ वो ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ, और यहाँ पे मुझे 4 क्वेश्चंस ऐसे मिले थे जिसमें मुझे डाउट्स थे और उस पर मैंने ऑब्जेक्शंस वहाँ पे भेजे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन से ऐसे मतलब हैं यहाँ पे जिनके नाम दिए हुए हैं वो प्रकृतिवादी नहीं है? तो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की हिसाब से इन्होंने प्याजे बोला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन, एकात्म शिक्षा के संप्रत्यय को किसने प्रतिपादित किया था? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री अरबिंदो घोष जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिए कि इसमें से जो भी ऑप्शंस दिया इसमें से बोला गया है कि कौन सा बच्चे के सामाजिकरण का निर्धारक तत्व है। ठीक है, डिटर्मिनेंट फैक्टर पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, इन्वायरमेंट है, वातावरण है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, सोशल चेंज का कौन सा कॉज नहीं है? ठीक है, नॉट वाले फैक्टर, नॉट वाले क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से देखा करिए आप लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर डी जो स्पिरिचुअल फैक्टर है, जो आध्यात्मिक कारण है वो नहीं है। ठीक है, सोशल चेंज का वो कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्ट्सकार्प इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन वाज गिवन बाय, ये आपको दिया है लूथर गुलिक ने दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। देखिए कितने होलिस्टिक तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि मॉरल डेवलपमेंट के 6 स्टेजेस को किसने सजेस्ट किया? ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सोशल लर्निंग थ्योरी, सीधा मतलब बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछा है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा है, कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकास किया? तो भाई अल्बर्ट बंडूरा है। ये बहुत अच्छा आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा के लिए भारत में सबसे पहला सफल प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, महाराजा समाजीराव गायकवाड़। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन में किया था 1892 में, और ये किंग बड़ौदा के ये किंग थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर एजुकेशन वाज बॉट इन कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, समवर्ती सूची में शिक्षा को कब शामिल किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कभी चेंज नहीं होने वाला है, हमेशा पूछता है, तो इसको आप ज़रूर देखिए। 1976 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए कि ये मैंने गलत कर दिया, कंफ्यूज हो गए थे पेपर में। द सजेशन फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की बात किसमें की गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एमिल बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? अभी मैंने क्विज कराया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूसो ने, इनकी एक और बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए,
किलपैट्रिक डेवलप विच टीचिंग मेथड, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि किलपैट्रिक ने किस शिक्षण विधि का विकास किया, और मैंने तो यहाँ पे लगाया था, बट यहाँ पे ऑफिशियल आंसर के हिसाब से इन्होंने प्लानिंग मेथड इन्होंने बताया है, ठीक है, योजना विधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हु गेव द स्लोगन ऑफ रिटर्न टू नेचर, भाई प्रकृति की तरफ लौटो नारा, ये बहुत ही फेमस नारा है और ये दिया है जीन जैकब रूसो ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखिए कि कौन सा ऐसा फिलोसॉफिकल सेक्ट है जो दार्शनिक संप्रदाय है जो बोलता है कि भाई सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, आइडियलिज्म है, आदर्शवाद है, आदर्शवाद बोलता है ट्रूथ इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, हु डेवलप द टीचर्स इंस्ट्रक्शन सिस्टम, ठीक है, शिक्षा की अनुदेशन प्रणाली का विकास किसने किया है, तो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन बी इज़ राइट, हर्बर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये पहला क्वेश्चन है जिससे मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली है प्रैग्मेटिस्ट, ठीक है, जॉन डीवी आपके प्रैग्मेटिस्ट हैं, प्रयोजनवादी हैं, जबकि ऑफिशियल आंसर की में रियलिस्टिक दिया है, तो इसमें मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया था, ठीक है। आप भी इसको आगे पढ़ेंगे तो जॉन डीवी प्रैग्मेटिस्ट हैं, ठीक है, प्रयोजनवादी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि भाई ये जॉन डीवी क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है प्रैग्मेटिस्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे एज पर द ऑफिशियल आंसर की यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, डायरेक्ट, ठीक है। प्रयोजनवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है, यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 को देखिए, एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद की बात की गई, भाई अस्तित्ववाद दर्शन कब आया, ठीक है, तो ये बहुत रिसेंट का है, ये 20वीं सेंचुरी में आया, 20वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 29 देखते हैं, एक कथन है, और कथन क्यों इनको इतने फेवरेट्स होते हैं मुझे खुद बहुत मुश्किल होती है इसको रिमेंबर करना, तो मैंने इसका टैगोर लगाया था। एजुकेशन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द होलनेस ऑफ बिलोंगिंग इन द इंडिविजुअल, हु सेड दैट, किसने बोला, शिक्षा व्यक्ति में संबंधित संपूर्णता की अभिव्यक्ति है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, विवेकानंद जी का ये कथन है। कथन का आप लोग चाहें तो एक नोट्स भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ की, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, बेल्लूर में की। अगला क्वेश्चन भी विवेकानंद से ही रिलेटेड है कि विवेकानंद जी ने अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि को कौन सी ऐसी विधि है जिसको वो मानते थे कि भाई ये स्टडी की सबसे बेस्ट विधि है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर योग को मानते थे, ठीक है, अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विश्व भारती इंस्टीट्यूशन इज़ इस्टेब्लिश्ड बाई, आई गॉट कन्फ्यूज्ड, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो गए थे, थैंकफुली मैंने इसको सही किया। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, टैगोर जी ने विश्व भारती, अब यहाँ पे इससे भी आप देख सकते हैं विश्व भारती का क्वेश्चन यहाँ 32 में आया है, और 33 में इसका आंसर भी दिया गया है कि भाई टैगोर जी ने विश्व भारती की स्थापना कब की थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, 1921 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आसान इसलिए क्योंकि मैंने इसको काफ़ी बार पढ़ा है, अगर आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी आसान लगेगा। वर्धा शिक्षा योजना के जनक महात्मा गांधी ने वर्धा योजना कब प्रस्तुत की थी, तो पहला क्वेश्चन बन गया कि वर्धा स्कीम की बात किसने की थी, तो यहाँ पे महात्मा गांधी यहाँ पे बोलेंगे कब किया था, 1937 में, ठीक है। बेसिक एजुकेशन की बात भी महात्मा गांधी जी ने की थी। और अगला क्वेश्चन है कि भाई श्री अरविंदो जी जिन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन की बात की थी, उनका आश्रम कहाँ है, तो पांडिचेरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। हु इज़ द ऑथर ऑफ लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन किताब के ऑथर कौन है, अरविंद। यहाँ पे इस पूरे पेपर में मैंने काउंट किए हैं, 7 किताबें पूछी गई हैं और 15 कथन पूछे गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जे कृष्णमूर्ति जी की बात की गई है कि जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म कब हुआ था, 1895 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्कूल एंड सोसाइटी बुक किसने लिखी थी, जॉन डीवी ने लिखी थी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगेन वो एजुकेशन की बात की भी, इसके पहले पूछा गया था कि एजुकेशन कौन सी लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में है। अब यहाँ पे फिर पूछा गया है कि शिक्षा की समवर्ती सूची में एजुकेशन को कब लाया गया, तो 1976 में लाया गया, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए। अब यहाँ पे वही बात कंटिन्यूएशन में पूछी गई है, कौन से अमेंडमेंट में, ठीक है। शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया, कब लाया गया, 1976 में लाया गया, और यहाँ पे किस अमेंडमेंट में लाया गया, तो 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो यहाँ पे मैंने क्लास लगाया था और फिर मैंने कहीं से इसको पढ़ा, बट यहाँ पे एज़ पर द ऑफिशियल आंसर की इन्होंने क्लोज्ड एंड फ्री स्ट्रेटिफिकेशन की बात की। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ठीक है। आई थिंक वो जो मैंने पढ़ा था वो कुछ और ही था, क्योंकि पूरा सोशियोलॉजी एक पूरा सब्जेक्ट है अपने आप में, और उसका थोड़ा सा सोशियोलॉजी मतलब एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड आपके मतलब सिलेबस में है आगे फर्दर एमएड में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट है। टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पे क्लोज एंड फ्री स्ट्रेटिफिकेशन सही है। क्वेश्चन 42 देखिए, हु आर द पायनियर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग मटेरियलिज्म, ठीक है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रणेता कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, रूसो। 43 देखिए, अगेन एक कथन है, काफ़ी अच्छा कथन है वैसे ये, और या इजी भी है, याद भी कर सकते हैं, कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। इसको बोला है पेस्टोलॉजी ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ये तो हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉन डीवी की किताबें, जॉन डीवी के स्टेटमेंट, ये बहुत ही अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई स्कूल इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी। विद्यालय जो है वो समाज का लघु रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, जॉन डीवी ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ये भी एक कथन है, सोशलाइजेशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम प्रोसेस, ठीक है। सामाजिकरण एंड व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। इनको बोला है मैकाइवर ने ये कथन दिया है। 46 देखिए, द आइडिया ऑफ 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन वॉज सजेस्टेड बाई, तो ये दिया है यूनेस्को ने, ठीक है। कौन से वो 4 पिलर हैं उसकी क्विज़ मैंने कम्युनिटी टैब पे कराई है, ठीक है। इसलिए चैनल का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिए। कम्युनिटी टैब पे जो भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको काफ़ी हेल्प करेंगे फ्यूचर में हर एग्ज़ाम्स में, क्योंकि आप एक शिक्षा क्षेत्र से फील्ड से आप जुड़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे देखिए, स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय, ठीक है। विशेष शिक्षा कोर्सेज होते हैं जो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? आरसीआई के द्वारा। और मैं कंफ्यूज हो गई थी ऑप्शन नंबर ए और बी में, पढ़ा था फिर भी, तो मैंने इसको आई थिंक रॉन्ग किया है। तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज को कंट्रोल करती है। ये जितने भी इस तरह के जो शॉर्ट फॉर्म है ना, आरसीआई है, एनसीटी है, यूजीसी है, ये सब का आप अलग से छोटे छोटे नोट्स तैयार करिए कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या है, ये कब आया और किसके लिए इसका यूज़ है, ठीक है। 48 देखिए, द मेन बेसिस ऑफ एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि 2 तरह की सोशल मोबिलिटी होती है, मैंने 5 लगाया था, ठीक है, क्योंकि ये सोशल मोबिलिटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये सब हमारे मतलब मैं डीडीयू से कर रही हूँ, तो वहाँ के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है। सोशल मोबिलिटी है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ठीक है। सोशल मोबिलिटी में भी बहुत सारी हायरार्की दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ लर्न बाय डूइंग इज़ द प्रिंसिपल ऑफ विच फिलॉसफी, करके सीखो वाला सिद्धांत किस में यहाँ पे आएगा? भाई नेचुरलिज्म है, प्रकृतिवाद में यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म होता ऑप्शन में तो प्रैग्मेटिज्म भी आपका सही है, मतलब प्रैग्मेटिज्म में भी जो जॉन डीवी वो बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, तो नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म वो दोनों में ही ये कॉन्सेप्ट आता है, बट दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे देखिए, एनवायरमेंटल एजुकेशन मीन्स, पर्यावरण शिक्षा से क्या तात्पर्य है? पर्यावरण शिक्षा क्यों करते हैं भाई? क्योंकि एजुकेशन अबाउट द इन्वायरमेंट, कि बच्चों को ये जानकारी हो कि भाई इन्वायरमेंट के बारे में उनको जागरूक करना, ठीक है। तो यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन सबसे सही है, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। 52 देखिए, एक कथन है, लेट अस लिव फॉर आवर चिल्ड्रेन, ठीक है, हमें बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फ्रोबेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे देखिए, इसको मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया था, द एक्सपोनेंट ऑफ द एंशिएंट कंडीशनिंग थियरी आर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये अभी भी मैं इसको मानती हूँ कि मेरे हिसाब से जो एंशिएंट वो पावलो ने दिया था, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी की बात की थी, इस पर मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, नेशनल लिटरेसी मिशन शॉर्ट फॉर्म NLM, ये कब आया, कब इस्टेब्लिश हुआ?
1988 में। देखिए इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस का आप खुद से नोट्स बनाइए, ठीक है, क्योंकि आप कहीं से कुछ भी पढ़ते हैं ये चीज़ें ऐसी होती है बहुत जल्दी भूलती है। तो नेशनल लिटरेसी मिशन कब आया, यूजीसी कब आया, यूजीसी को स्टेटरी स्टेटस कब मिला, एनसीटीई की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो इन सब चीज़ों का, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, इन सब चीज़ों का मतलब किस ईयर में आया, इसका एक हायरार्की में आप अपना नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, एजुकेशन शुड बी, भाई जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ है, 1863 में। इस तरह के क्वेश्चंस याद रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, बट कोशिश करिए आप लोग इसका नोट्स बनाइए, याद रखिए। गांधी जी का एजुकेशन के क्षेत्र में क्या कंट्रीब्यूशन है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में बताया जब वार्धा स्कीम की बात हो रही थी कि भाई बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा की बात गांधी जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कि अभी बौद्ध धर्म में आर्य सत्यों की संख्या क्या है, व्हाट आर द नंबर ऑफ आर्यन ट्रूथ इन बुद्धिज्म, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी है भाई, शिक्षा विज्ञान सभी के लिए ज़रूरी है, एक शिक्षक के लिए भी ज़रूरी है, स्टूडेंट के लिए, पेरेंट के लिए भी, ताकि वो बच्चे की साइकोलॉजी समझ सके और उस हिसाब से उस पर काम कर सके, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, NCT was established by an act of parliament in, देखिए मैं अभी बात कर रही थी, इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आप एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी टिप्स मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बताने के साथ साथ में बता रही हूँ, प्लीज़ उनको ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि इसने मुझे काफ़ी हेल्प किया है, ये आपको भी हेल्प करेगा, ठीक है। 1995 में 61 देखिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन, ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन, सैम पित्रोदा इस कमीशन के चेयरमैन। इसका मैंने छोटा सा नोट्स बनाया था उस टाइम पे, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ इतना ही याद है, क्योंकि आप नोट्स बनाते हैं जब तक रिवीजन नहीं करेंगे चीज़ें भूल जाती हैं, बट ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स, इनका आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। इनसाइड थियरी के प्रोपाउंडर कौन है, तो ये तो बहुत आसान है, कोहलर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, ये भी एक कथन है और सोशल चेंज टॉपिक, सोशल चेंज, सोशल मोबिलिटी से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, किसने बोला है, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, कुप्पूस्वामी ने बोला है। सोशल चेंज जो बुक है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, पूरी बुक का नाम है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इसके ऑथर कौन है, MN श्रीनिवास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, ये भी एक बुक है, द बुक है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, ये किसने लिखा है, ये लिखा है सोरोकिन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे देखिए, द साइंस मोस्ट बेसिक टू एजुकेशन इन साइकोलॉजी, यहाँ पे एक परिभाषा की बात की गई है कि किसने बोला है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो गई है, साइकोलॉजी इज़ द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन, ये एक्चुअली में स्टेटमेंट है और इसको बोला है स्किनर ने बोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पे देखिए, सेंटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है भाई, बच्चा है, बच्चा ही केंद्र में रहता है, बालक। 68 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है, तो भाई जब भी हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं कि वो पूरे मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है, बच्चे का होलिस्टिक विकास होना चाहिए, ठीक है, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान, क्वेश्चन नंबर 69, शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए ज़रूरी है, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड है यहाँ पे, सभी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है शैशवावस्था होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फेंसी जो स्टेज है उसके बाद आपका आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड, तो मेरे हिसाब से ये इस पे क्वेश्चन पे भी मैंने ऑब्जेक्शन रेज़ किया था, मेरे हिसाब से ये नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि इन्फेंसी वाला जो स्टेज है वो 0 से 2 वर्ष होता है, ठीक है। उसके बाद आपका अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, उसके बाद 6 से 12 वर्ष लेटर चाइल्डहुड आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बाकी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, इन ट्रू मेमोरी मेमोराइजेशन डन, वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का उन्होंने बोला कि ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। अगेन एक कथन है, किसने बोला, 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, 2 चिल्ड्रेन हैव नो कॉमन एबिलिटी, ये बहुत अच्छा कोट है, इसको ज़रूर आप अपनी कॉपी में नोट करिए, हरलॉक ने ये बोला है। क्वेश्चन नंबर 73 कि एक इन्फेंट है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, डेफिनेटली 100 वर्ड तक हो जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे देखिए, रीजनिंग, क्यूरोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन कब तक, किस एज तक बच्चे के अंदर आ जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, 11 ईयर। 75 देखिए, प्ले वे मेथड ऑफ लर्निंग इज़ यूज़फुल फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अर्ली चाइल्डहुड करके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट की गई है। प्ले वे मेथड ऑफ लर्निंग यहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल आंसर की में माना है कि भाई चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड में आपका अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड दोनों आ जाएगा। और आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, क्योंकि दोनों ही अर्ली चाइल्डहुड हो चाहे लेटर चाइल्डहुड हो, प्ले वे मेथड से सिखाना बच्चों को ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर यहाँ पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 74 में, कि भाई खुद से जो तर्क जिज्ञासा जो रीजनिंग की एबिलिटी है वो बच्चों में ऐसे मतलब 11-12 वर्ष अवस्था के बाद ही आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर सिस्टमैटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, सोशल लर्निंग टेक्स प्लेस, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है कॉन्टैक्ट से, संपर्क से आरंभ होता है। डायग्नोस्टिक क्या है? डायग्नोस्टिक टू नो द डिफ़िकल्टी, ठीक है, डायग्नोसिस करते हैं, निदान करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, मेंटल हेल्थ, बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य किस पे निर्भर करता है? भाई सभी पे निर्भर करता है, भाई सभी रोल प्ले करते हैं उसकी लाइफ में, अफेक्ट करते हैं उसकी लाइफ को। तो मेंटल हेल्थ पे का असर सभी का पड़ता है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे देखिए, हाउ विल यू इरेडिकेट स्टीलिंग हैबिट, ठीक है। बच्चों को चोरी करने की आदत पड़ गई, उसको आप कैसे करेंगे? तो भाई पहले ऑप्शन एलिमिनेट करिए, भाई पनिशमेंट नहीं देंगे, पनिशमेंट देने से बात और बिगड़ सकती है। बहुत डांटने से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भाई रिवार्ड क्यों देंगे? भाई वो चुरा रहा है तो उस पर रिवार्ड क्यों देंगे? थ्रू एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि चोरी करने के क्या क्या बहुत, मतलब किसी ने ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी ने चोरी किया फिर उसके बाद उसको पुलिस पकड़ के ले गई, ये अच्छी बात नहीं है, इस तरह से एग्जाम्पल साइट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पे देखिए, एनालिसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग इज, ठीक है, शिक्षण अधिगम का विश्लेषण है, क्या है? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड बाय, सृजनात्मकता की पहचान होती है नवीन परिणाम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, इन इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण किस चीज़ का होता है? आत्म मूल्यांकन यहाँ होता है, यहाँ सेल्फ की बात होती है, आप खुद का आत्म मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे देखिए, द फंक्शन ऑफ टीचर एजुकेशन इज टू प्रोड्यूस गुड टीचर, यहाँ पे कथन है कि भाई किसने बोला है? अध्यापक शिक्षा का कार्य अच्छे शिक्षक तैयार करना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डब्ल्यू वॉकर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, थियरी ऑफ आइडियाज़ वॉज गिवन बाई प्लेटो, और अगला भी एक कथन है, किसने बोला है कि ज्ञान ही शक्ति है? इसका सही आंसर है बेकन ने ये बात बोली है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये हैं आपके एस राधा कृष्णन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 आप देखिए, द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ कंपलसरी एजुकेशन, ये भी वही क्वेश्चन जो उसके पहले है वो रिपीट किया गया है, महाराजा राव गायकवाड़। सोशल लर्निंग थियरी बैंड्यूरा, ये भी रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कौन सा मेमोरी का पार्ट नहीं है? तो यहाँ पे लर्निंग मेमोरी का पार्ट नहीं है, रिकॉल, थिंकिंग, अटेंशन, ये सब मेमोरी का पार्ट है, मेमोरी का हिस्सा है। 91 देखिए, कथन है विजडम इज़ अ मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स, ये आपका बोला गया है वुडवर्थ जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, हु गेव द 3D थियरी ऑफ विजडम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है गिलफोर्ड, इस पर भी मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया है, स्पेयरमैन ने नहीं किया था, ठीक है। स्पेयरमैन की अलग थियरी है, आई थिंक 2 फैक्टर थियरी है, गिलफोर्ड ने दिया था 3D थियरी ऑफ विजडम। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज़ राइट। द फील्ड थियरी आपकी दी गई है कर्ट लेविन ने, पूरा नाम नहीं लिखा था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई और मैंने इसको गलत मार्क कर दिया, ये बहुत आसान प्रश्न है। साइंस लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? टॉलमैन के द्वारा। प्रमोटर ऑफ थियरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है, रीइंफोर्समेंट थियरी की बात यहाँ पे हल की बात की गई है, प्रमोटर है हल। ऑथर ऑफ बुक मेंटालिटी ऑफ एप्स, ये बहुत ही फेमस बुक है कोहलर की, जिन्होंने इंसाइटफुल लर्निंग थियरी की बात की है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बिहेवियरिस्ट, ठीक है, मैंने यहाँ फिर लिस्टिंग भी बाद में की है, यहाँ पे जेस्टाल्ट होगा, ठीक है, जेस्टाल्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
कौन कौन से बिहेवियरिस्ट है मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, आप इसका नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, एनिमल इंटेलिजेंस जो बुक है वो किसने लिखी है? थॉर्नडाइक ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। इज़ द बायोजेनिक मोटिव्स, जैविक अभिप्रेरण है तो ये है स्लीप। ठीक है, 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो टोटल यहाँ इस वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं इस वीडियो को देखिए, इसमें मैंने जो भी इंपॉर्टेंट बीच बीच में टिप्स बनाए हैं उनकी आप नोट्स ज़रूर बनाइए। और मेरी कोशिश है कि जैसे ही समय मिलता है आपके एग्ज़ाम से पहले कुछ एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को मैं लेकर आऊँ जो आपको हेल्पफुल हो और आपके एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक को चूज़ करिए, उस पर अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, और बाकी अगर एमएड से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है उसमें मैं ऐड करती जा रही हूँ इन्फॉर्मेशन। एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। वहाँ पे धीरे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं वहाँ पे ऐड करती जाऊँगी अपने चैनल पे। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और वीडियो जिसने आखिरी तक देखा आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। मेरे चैनल से अगर कभी भी आपको हेल्प मिल रही है, आपको लगता है कि ये चैनल बहुत अच्छा है या मैम बहुत मेहनत करती हैं, तो आप सुपर थैंक्स का यूज़ करके मुझे मॉनेटरी सपोर्ट दे सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, बहुत मेहनत की है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, और फिर आगे बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको बना के अपने चैनल पे ज़रूर लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को अभी से बहुत ऑल द बेस्ट। अभी से आप पढ़ाई शुरू करिए। अगर आपका एक फोकस है कि एमएड आपको गवर्नमेंट से करना है, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट, तो प्लीज़ अभी से आप मेहनत शुरू करिए। और दिस इज़ द राइट टाइम to prepare for AMED entrance. All the best everyone. Thank you.